वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 10% सुपर टैक्स का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स चंद मिनट में ही 2055 पॉइंट्स गिर गया। 40,661 पॉइंट्स पर कारोबार जारी था कि मार्केट ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की बेकदरी, डॉलर ₹1.27 महंगा, 208 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर टैक्स लगाने का फैसला मुआशी टीम के इजलास में किया। कहते हैं 15 करोड़ से ज़ायद सालाना आमदन पर 1% टैक्स लगाया जा रहा है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, मिलकर रूखी सूखी खानी पड़ेगी। दिन रात मेहनत करेंगे, हिचकोले खाती कश्ती को पार लगाएंगे, जान लगा देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। गरीब ने हमेशा कुर्बानी दी, आज साहिबे हैसियत लोगों की बारी है। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बाकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। 30 करोड़ से ज्यादा आमदन वाली 13 सनती सेक्टर्स पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 300 स्क्वायर फुट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स सेल्स टैक्स आयद होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गरीबों पर नहीं अमीर तरीन लोगों और कंपनियों पर टैक्स लगाया है। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगा दिया। मेरी अपनी कंपनी भी ज्यादा टैक्स भरेगी। IMF का जो प्रोग्राम मुअत्तल हुआ था उसे शुरू करना जरूरी था। हम दिवालिया नहीं बल्कि अब तरक्की की तरफ जाएंगे। $43 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे और उसका डेटा हमने इनको दे दिया। क्यों नहीं उनसे टैक्स ले रही है? 30% टैक्स ले रहे हैं। ये बड़ा इकोनॉमिस्ट वो कहता है जितना कम टैक्स करोगे उतना ज्यादा इकट्ठा होगा। चंद इंडस्ट्रीज करेंगे उनका भी बड़ा गर्क कर देंगे और जाहिर है उन्होंने पास ऑन करना है फिर आम आदमी के ऊपर ये सारी चीजें। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन सुपर टैक्स के ऐलान पर फट पड़े। कहते हैं 43 मिलियन लोगों को डेटा दिया जो टैक्स नहीं दे रहा। हमने कहा था टैक्स नेट में इजाफा करें, जो पहले ही टैक्स दे रहा है उस पर मजीद टैक्स ना लगाएं। फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार लंदन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में हैं, इन पर टैक्स का कोई असर नहीं। ये झूठ कहें और जाकर बोलें। मुज़म्मिल असलम बोले ये अपनी हुकूमत के चंद दिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन एप्टमा ने कहा इंडस्ट्री की सूरत हाल बरकरार ना रखी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की गई। सिंध हुकूमत के कुछ एतराज़ात माने भी गए हैं। पूरे सूबे से सिर्फ 2% हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात सामने आए। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार को होंगे। 3 करोड़ बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए गए। खुद चल के आफाक अहमद साहब के घर भी गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दफ्तर भी गए, लेकिन इसको मखासमत में, दुश्मनी में, नफरत में ना कन्वर्ट करें। वोटर को ये ना लगे सब उसके लिए उतने सिंसियर नहीं है जितने अपने अपने तई हम समझते हैं। तासुर है MQM का वोटर तकसीम हो रहा है, इसे दुरुस्त कर रहे हैं। फैसल सब्जवारी कहते हैं तकसीम खत्म करने के लिए फिलहाल PSP से कोई राब्ता नहीं हुआ। तकसीम का खात्मा बईद अज़ इम्कान नहीं। माजी में आफाक अहमद और मुस्तफ़ा कमाल के पास जा चुके हैं। हमारे अलावा कोई दूसरी जमात कराची की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करती। फारूक सत्तार का MQM के टिकट पर इलेक्शन लड़ना बईद अज़ इम्कान नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के लिए किसी से भी बात की जा सकती है। पाक सरजमीन पार्टी MQM को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाई थी।
कोई समझता है कि हमारी वजह से बाहर से लाकर दूसरी जमात को बिठाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। टीएलपी हमले के बाद और भी बातें हैं जो शक को यकीन में बदलती हैं। हमें मारने के लिए ड्रामा रचाया गया। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल, फहीम खान की फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया, दरख्वास्त खारिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा गवादर पर आला सतह इजलास की सदारत, तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मकरान डिवीजन के लिए ईरान से आने वाले 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का संग बुनियाद रखेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसी तरक्की बेमानी है अगर मकामी लोगों की जिंदगियों में बेहतरी ना ला सके। We consider Pakistan as a friendly country. And I hope that Pakistan consider Russia as a friendly country. Now, all these illegal Western sanctions affecting the economic cooperation because money cannot be transferred. और मगरबी पाबंदियों से पाक रूस तिजारत मुतासिर हो रही है। गैर कानूनी मगरबी पाबंदियां मुआशी ताउन को मुतासिर कर रही हैं। रूसी सिफारतकार का कहना है कि जब दोस्त मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो बहुत से मुआहदे कर सकते हैं। तेल की तरसील के मुआहदे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा।